मेरा नाम रॉयल है। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी पापा मम्मी को मिलना होता वो हमें शहर आकर ही मिल लेते। हमने एक छोटा सा घर भी अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़की से रोड दिखाई देता है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देता है। रवि का ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में रवि के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई, रोड की दूसरी तरफ। वह लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं, 26 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि होगी कोई, लेकिन वो 3-4 दिन से लगातार देख रही थी। मैंने मन में सोचा जाकर उससे बात करती हूँ, शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर को देख रही होगी। सुबह रवि सोए हुए थे। वो फिर दूर खड़ी हुई देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपने और आते देख वो घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है और आप किसे ढूंढ रही हो? वो घबराई हुई बोली, रवि यहीं रहते हैं? मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हो? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर सी लड़की को जानते हो? रवि ये सुनकर भड़क गया। वो बोला, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोले और तुम मान लोगी क्या? लेकिन ये सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग रूप उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि मुझसे पहले ही उठ गई थी। किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैंने कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे खुल नहीं रही थी। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से ही खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने भी कुंडी खोल ही ली। खिड़की खोली तो देखा और हैरान हो गई। रवि उस लड़की से जाकर बात कर रहे थे और उस पर गुस्सा कर रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे ही नहीं कि मैंने ये सब देख लिया है। रवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसा जताया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी? आखिर वो लड़की कौन है और रवि उससे इतना गुस्सा क्यों कर रहा था? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को जिन्हें मैं जानती हूँ उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के अस्पताल चली गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद अस्पताल के बाहर ही बैठ गई। अस्पताल में मुझे वो लड़की वापस दिखाई दी। उसे देखते ही मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं तेज़ी से चलकर उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर बोली, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति के साथ? फिर उसने जो मुझे बताया सुनकर मुझे लगा ही नहीं मेरा पति ऐसा हो सकता है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रवि जब घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया? मैंने मना किया था ना, दूर रहना मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हो? वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपनी पसंद से शादी कर ली थी, इसलिए परिवार वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे पैसों की मदद की ज़रूरत है। इंसानियत के नाते ही इसकी मदद कर दो। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है ना, फिर सारे नियम इसी के लिए क्यों हैं?
फिर तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले इंसान हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सकते, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाता देख रवि फूट फूट कर रोने लगा। संध्या भी उसे देखकर रोने लगी। रोते हुए रवि बोला, हमने इसे बहुत प्यार दिया है, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बना कर रखा इसे, और ये ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी मेरी बहन, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भैया की और पापा की याद नहीं आई? अरे मुझसे कहती, तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली। भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहनों को रोता देख मेरी आंखें भी भर आई। आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। रवि संध्या को लेकर अस्पताल गया और उसके पति का इलाज कराया, और बहन और जीजू को लेकर घर गया। जब वो लोग गांव पहुंचे, माँ बाप भी थोड़ा नाराज़ थे। फिर रवि ने उनको समझाया और हम सब खुशी से रहने लगे।